नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उस दुर्घटना की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के साथ घटित हो गई। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने एक यात्रा बड़ी प्रायोजित की, हजारों करोड़ रुपए यात्रा पे लगाए। किस लिए? कि ताकि राहुल गांधी के ऊपर जो लगा हुआ है पप्पूपन का ठप्पा वो मिट जाए। यात्रा शुरू हुई। हालांकि ये यात्रा भारत जोड़ो की जगह जो है हिंदुओं के प्रति घृणा पैदा करने के लिए थी, और इसकी शुरुआत ही जो है पुनैया करके एक पादरी से हुई जो हिंदुओं को गाली देते हुए गिरफ्तार भी हुआ। फिर इसके आगे वो गाय काटने वाला केरल का उनका युवा नेता, और फिर बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग, प्रशांत भूषण, सावर, ये सुरा भास्कर, इस तरह से सारे लोग जो है जुड़ते गए। और इसके जो इसके नीति निर्धारक हैं इस यात्रा के, वो प्रतिष्ठित टुकड़े टुकड़े गएंगे कन्हैया कुमार और योगेंद्र यादव। ये दोनों इनके रणनीति पर ये यात्रा हो रही थी। एनीवे, वो अपने उसमें सफल हो रहे थे। हिंदुओं को भी गालियां दे रहे थे, हिंदू विरोधियों को भी पैर छू रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अचानक एक बयान ने ये जो हजारों करोड़ का जो इवेंट था इसको खत्म कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस बयान की जो राहुल गांधी ने सेना पर किया, हमारे वीर सैनिकों के खिलाफ जो अपशब्द कहे, उस बारे में बात कर रहा हूं। पहले जरा आप ये उनकी प्रेस वार्ता देख लीजिएगा। That I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। विजय लक्ष्मी, माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए शब्द वापिस नहीं आते। ऐसे कुछ जो है राहुल गांधी के अंदर से संबंधित है। अभी जो तवांग में जो भारत और चीन की सेना के बीच जो मुठभेड़ हुई, टुकड़ियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके अंदर का पप्पूपन जाग गया और उन्होंने बगैर किसी सोचे समझे कह दिया कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। यहीं से जो है पूरी कहानी पलट गई। उनके पास कोई शब्द नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि क्या सच में भारतीय सैनिकों को जो है चीनी पीट रहे हैं। तथ्य से एकदम अलग बात। अब क्या हुआ कि इसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी, पूरे देश में हुई। जो गैर कांग्रेसी हैं वो अगर तटस्थ भी हैं तभी उनके अंदर ये प्रतिक्रिया उभरी कि ये आदमी कैसे हमारी सेना का अपमान कर रहा है। जो सैनिक जो है हजारों फीट की ऊंचाई पर रह रहे हैं, बर्फ में जो है सीमा की रक्षा कर रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चीनियों का हो या पाकिस्तानियों का हो, एक एक इंच के लिए वो लड़ रहे हैं। उनके लिए जो है वो उनका कैसे ये अपमान कर सकता। अब जब ये प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई तो जो राहुल गांधी के जो समर्थक हैं कांग्रेसी, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो राहुल गांधी को जैसे उनकी आदत है कहने की, अगर किसी ने गलत बात कह दी तो कहते कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है। अब वो राहुल गांधी के इस विचार पर व्यक्तिगत विचार व्यक्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी उनका सबसे बड़ा नेता है। उसके व्यक्तिगत विचार नहीं हो सकते। जो उसके विचार होंगे वो पार्टी के विचार होंगे। तो सारी कांग्रेस बौखला गई। हर चैनल पर, हर जगह उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि किस तरह कि आप जो राहुल गांधी ने जो अपमान किया है आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। लेकिन ये लोग जो है किसी भी तरह जवाब नहीं दे पा रहे हैं
और जवाब में ईरान तुरान और इधर उधर की कर रहे हैं, लेकिन उस जगह पर नहीं आ रहे हैं कि उनके पास कौन से सबूत हैं कि भारतीय सेना पिटी, भारतीय सैनिकों को चीनियों ने पीटा। तो ये लगातार मुद्दे को भटका रहे हैं। अब जैसे जो इनकी वो है प्रवक्ता, एक सुप्रिया सुनेत्र करके क्या है वो, तो जो है जब उसको पूछा गया तो उसने एकदम पर कहा कि नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन पूछती हूं। तो जो भी कहती रही, ये कहा उसने, वो कहा, लेकिन एंकर के बार बार कहने के बावजूद वो मुख्य मुद्दे पर नहीं आई, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो कह रही कि जो है मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूं कि इन्होंने क्यों आने दिया, चीनी सैनिकों क्यों आने दिया, क्यों नहीं तैयारियां करी। सच्चाई तो ये है कि जितनी तैयारियां अब हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई हैं। अभी आप जरा सुप्रिया जी का जो है वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर इस बारे में आगे बात करता हूं। के 2000 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के उसमें बैठा हुआ है। डीबीओ जहां तक हमारे सियाचिन में सप्लाईज होती है, उस वाई स्ट्रिप में आज भी चीन है। और डोकलाम की मैं बात करती हूं, तपीर गांव इनके सांसद का कहना है जो फ्लैश पॉइंट था वहां से सेनाएं हट गई, लेकिन पूरे प्लेटो पे चीन ने फोर्टिफिकेशन किया हुआ है। तमाम और सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि चाहे ईस्टर्न लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल हो, वहां पे फोर्टिफिकेशन है। उसका क्या जवाब है इनके पास? हमारी सेना के हाथ बांधने का काम मोदी सरकार कर रही है, और यह सर्वथा गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि आपके बढ़ते हुए व्यापार से चीन की सेना के पास पैसा और फंड ज्यादा है। व्यापार बंद कर देना चाहिए। जो ठीक है, इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। क्या Shri Neta, I want to begin by asking you, ma'am, why does Rahul Gandhi believe our jawans got bashed up in Arunachal Pradesh? His comment is, जिन्होंने हमारे जवानों को पीट दिया. Ma'am, did our jawans get bashed up or beaten up in Arunachal Pradesh? Actually, I have a counter question for those in power, because I hear too many ministers and MPs making a lot of noise about Rahul Gandhi's statement. Why doesn't one of them come on record? Not one of them has come on record to answer one very important question. At a time when the two armies are at it, why are we increasing trade with China? Do you know what is the trade deficit with China that the Modi government inherited? $36 billion, which has more than doubled under Mr. Modi's watch to $73 billion. In some sense, we are funding the PLA to do what they are doing at the LAC, first at Ladakh, then in Arunachal. Don't listen to us. Don't listen to Rahul Gandhi. Don't listen to the Congress. You don't want to listen to the parliament. At least listen to a man who's been elected on your own ticket in Arunachal, Mr. Tabir Gaon. He's tired and exhausted of telling you on the floor of the house that the Chinese incursion is happening, that the Chinese are building villages, that the Chinese have entered Arunachal. You want to pay no heed, and instead you want to fund the Chinese army. Ma'am, it was your opening statement. I did not interrupt you. I did not interrupt you. 20 seconds. Go ahead, ma'am. If you can, go ahead. Opening comment. Give me 20 seconds. I also have one other important point to make. Yes. Just an important point. 20 seconds only. Mr. Modi claimed to this country, he of course lied to this country saying koi ghusa hua nahi hai, that's another thing, and the Chinese PLA uses the same language as the Prime Minister. I'm not touching that. But Mr. Modi claimed to have banned 59 apps in 2020 after 20 of our brave hearts died. Those same apps are providing money to the Prime Minister Cares Fund. Fair enough. 30 crore by Ma'am, you TikTok. made these points. My point remains, you haven't answered the question I asked you. You've chosen not to answer the question I asked you. Why does Rahul Gandhi believe our soldiers got bashed up in Arunachal Pradesh? But अब इस वीडियो में आपने देखा होगा कि बजाय मूल प्रश्न को उसका जवाब देने के वे उसको पलटने लग गई। वो डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रही हैं कि नहीं, आप ये बताइए कि इन्होंने जो है चीन के साथ जो व्यापारी घाटा वो बढ़ क्यों गया, जबकि सच्चाई ये है कि यूपीए के कार्यकाल में चीन से जो हमने इंपोर्ट किया वो 1160% अधिक था पहले से। जबकि इस समय ऐसी स्थिति में जब कोरोना काल था और हमें वहाँ से दवाइयों के लिए वो मंगाना जरूरी था, जो उसका मूल पदार्थ जो होते हैं, रॉ मटेरियल जो होते हैं, वो मंगाना जरूरी थे,
तो कुल मिलाकर के 8% की ही वृद्धि हुई। लेकिन क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है तो फिर झूठ ही बोलना इन्होंने शुरू कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा बताता हूं कि इनका दूसरा एक वीडियो और है जो आज तक के उन्होंने दिया। ये कह रही है कि चीन ने पूरे तिब्बत पठार पर अपने स्ट्रक्चर बना लिए हैं, अब भारत की सेना सोई हुई है। भाई जो तिब्बत का जो पठार है, पूरा तिब्बत का पठार क्यों, पूरा तिब्बत ही जो है पहले स्वतंत्र देश था, जो नेहरू जी के विरोध न करने के कारण चीन ने हड़प लिया और उनको मान्यता भी दी नेहरू जी ने कि ये तुम्हारा है। तो अपने घर में वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप कैसे रोक सकते हैं? और कोई आज से नहीं कर रहा है, 62 के बाद से ही कर रहा है। तो आप लोगों ने कभी रोका? नहीं रोका। लेकिन भारत क्या कर रहा है ये आप नहीं बता रहे। पिछले 8 सालों में जिस गति से भारत बढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सड़कों के मामले में और ब्रिजेस बनाने के मामले में, सुरंगें बन रही हैं, इतना कभी नहीं हुआ। तो बात यह है कि फिर मुद्दे को भटकाने वाली बात है। अब जो इनके जो मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश जी जो है, अब उनका ट्वीट देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं उनका ट्वीट क्या है। कह रहे आप उस आदमी पर अटैक कर रहे हैं जो प्रतिदिन 20-25 किलोमीटर पैदल चल रहा है। भैया इस देश में करोड़ों लोग चलते हैं हर दिन 20-25 किलोमीटर, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग अपने पेट के लिए चलते हैं, किसान चलते हैं, मजदूर चलते हैं, सब चलते हैं 20-25 किलोमीटर। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक लाइसेंस मिल गया है सेना को अपमान करने का। तो ये आप लेकर के जो ये बात जो आप कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि भारतीय सैनिक कहां पिटे? अगर नहीं पिटे तो फिर बताइए कि क्यों राहुल गांधी सैनिकों का अपमान कर रहा है? क्यों मोदी विरोध करते करते वो देश का विरोधी हो गया है? क्या इसके पीछे MOU है क्या जो आपने साइन किया था चीन के साथ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो साइन किया था, कि उस पैक्ट में कहीं है? या सिर्फ आपके अंदर एक इस देश के खिलाफ एक विरोध है, इस देश के खिलाफ एक घृणा है, वो सामने टपक करके आ रही है? एक मोहम्मद जुबैर करके है, आप जानते हो मोहम्मद जुबैर को? वही मोहम्मद जुबैर जो अपने को फैक्ट चेकर कहता है, और उसने नूपुर शर्मा, याद होगा आपको, तो लोग भूल भी रहे हैं, उसकी वीडियो को काट छांट करके पूरे देश में फैलाया। हिंसा ताकि हो जाए, नूपुर शर्मा को मारने के लिए लोग तैयार हो जाए, और लोग तैयार भी हुए और कई मरे भी। सिर्फ इतना नहीं, उसने वो जो एडिटेड जो वीडियो थी उसको इस्लामिक कंट्रीज को भेजा, भारत के खिलाफ कोई कदम उठाएं, कुछ निंदा करें, या जो भी उसके मन में रहा होगा आक्रमण करें या बायकाट करें। तो ये वो मोहम्मद जुबैर एक किसी वीडियो का जिक्र कर रहा है कि 20-20 की वीडियो को वायरल कर रहा है, लेकिन वो जिस वीडियो की बात कर रहा वो वीडियो जो है कहीं भी वायरल नहीं है। किसी एक आध ने कोई किया होगा तो अलग बात, किसी छोटे मोटे अकाउंट वाले ने किया होगा। लेकिन क्या है, असली बात क्या है कि मुख्य मुद्दे को भटकाना भर है, कि ताकि लोगों का ध्यान इस बात से चल जाए कि राहुल गांधी के मन में सेना के प्रति क्या इज्जत है। अभी जो है, अब इस लड़ाई में कौन उतरे? इनके नव निर्वाचित अध्यक्ष खड़गे साहब। अब वो आगे कुत्ते चूहा बिल्ली पर पहुंच गए कि तुम्हारे यहाँ कोई कुत्ता भी मरा आज़ादी लड़ाई में। लेकिन वो बता दें कि उनके यहाँ कौन काला पानी गया, किसको काला पानी की सजा हुई, किसको गोलियां लगी, कौन फांसी पर चढ़ा? आज़ादी तो इससे मिली ना, INA से मिली है। जो सैनिक विद्रोह हुआ था उससे मिली है। जो नेवल विद्रोह जो यहाँ पर हुआ था मुंबई में, आज़ादी उससे मिली है। अरे वो पार्टी कैसे क्लेम कर सकती है आज़ादी का जिसने 57 साल बाद आवाज़ दी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज़ादी से सिर्फ 5 साल पहले 1942 में उनका था अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1885 में तुम्हारा जन्म हुआ था, तो इतने साल तक क्या कर रहे थे आप? उनके साथ थे। जो तुम 1942 में अगर कह रहे हो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जबकि उसमें परिस्थितियां बन गई थी कि अंग्रेजों को हर हालत में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि देश में इतनी क्रांति हो रही थी, उनके खिलाफ इतना हिंसा हो रही थी कि उनके पास मजबूरी थी जाना। तो कहने का मतलब यह है कि इनके पास इस बात को डिफेंड करने के लिए एक शब्द नहीं है
कि राहुल गांधी के मन में जो उद्गार हैं अपने देश के प्रति, अपनी सेना के प्रति, उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे को बार बार भटका रहे हैं, इधर भटका रहे हैं, उधर भटका रहे हैं। और बहुत संभव यह है, अगर उनको जानकारी है तो किसने दी उनको जानकारी? जिनपिंग ने दी? किसने दी? साबित करें, वो जनता के सामने बताया कि देखिए मेरे पास ये प्रूफ है कि हमारे सैनिक पिटे। तो स्थिति यही है कि जो उसका राहुल गांधी का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया। और आप ये मान के चलिए कि हजारों करोड़ जो ये इवेंट था, हजारों करोड़ का इवेंट, ये डूब चुका है। ये इमेज कभी नहीं सुधरने वाली है। और अगर उनके अंदर थोड़ी भी समझ हो कांग्रेस के अंदर, तो राहुल गांधी को पार्टी से निकाल दें या सब निकल जाएं, तभी जाकर के कांग्रेस बच सकती है। धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो देखा, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।